क्रान और विल को देखते हैं फाइनली उस जगह पे जहाँ पर मार्कस अपना ऑपरेशन चला रहा था, और उनके सामने ही मार्कस की सेक्रेटरी होती है जो कि कहती है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगे। वहीं पर हम माहिना को भी देखते हैं जो कि इमॉर्टल फर्नेस के अंदर होती है, और उसके सामने ही मार्कस खड़ा था जो कि कहता है कि तुम्हारे सामने नेक्स्ट जनरेशन का डीमन लॉर्ड खड़ा है। और तब माहिना गुस्से में कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे आजाद करो और उसके बाद देखो मैं क्या करती हूँ। तब मार्कस कहता है कि ये सब बोलने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम इस वक्त इमॉर्टल फर्नेस के अंदर हो और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें 1 सेकंड में सेक्रीफाइस कर सकता हूँ और तुम्हारे बाद उस विल की बारी है। और विल के बारे में ऐसा सुन के माहिना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। माहिना अपने फुल पावर्स को रिलीज करती है लेकिन मार्कस बच जाता है क्योंकि वो अपने शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, और इसके बाद कहता है कि मैंने बहुत सारे साल इस रिसर्च में लगाया, इमॉर्टल्स को मारने का कोई भी तरीका नहीं था, लेकिन फाइनली मैंने एक तरीका ढूंढ निकाला। ये इमॉर्टल फर्नेस इमॉर्टल्स का सोल को लेके डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। और माहिना, क्या तुम्हें एक चीज जाननी है? सबसे पहला मॉर्टल जो कि सेक्रीफाइस हुआ है वो कोई और नहीं, विल के 5 डिसाइपल्स में से एक जिसका नाम जेनिन है वो ही था। और ये जानने के बाद कि जेनिन मारा जा चुका है, माहिना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन मार्कस उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि इसके बाद तुम्हारी बारी है और चिंता मत करो, तुम्हारा मास्टर विल इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर विल के पास तो फैमिलिया तक भी नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ क्रान कहता है कि विल आगे बढ़ो, इसको मैं देखता हूँ। विल, इस वक्त तुम्हारा काम बस एक ही है, इस सिटी को और माहिना को बचाना। वैसे भी देख के लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं इसको संभाल सकता हूँ। विल कहता है कि बेटे इसको हल्के में मत लो, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्रान कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारे प्राइम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा। और तब किनोहारा अपने स्वॉर्ड की मदद से क्रान के ऊपर हमला कर देती है। वहीं पे क्रान उस अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर देता है और कहता है कि रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है। तब किनोहारा कहती है कि तुम क्रान हो, है ना? मुझे पता है कि तुम 500 साल पहले के हीरो हो, लेकिन अफसोस हीरो, तुम्हारे ये चीप ट्रिक्स अभी मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। और तब किनोहारा एक मैजिक करती है जिससे कि वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है, और इसके बाद ही वो क्रान के ऊपर हमला करती है जो कि क्रान नहीं देख पाता, लेकिन सही टाइम पे वो उससे बचने में कामयाब रहता है। और इसके बाद ही किनोहारा एक सूट को एक्टिवेट करती है जो कि उसके ऊपर अटैच हो जाता है। वो कहती है कि ये हमारा पहला एडवांस्ड मैजिक गियर है, और ये एक ऐसा गियर है जिसको कि कोई भी डॉज नहीं कर पाता। इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी और फैमिलिया के सामने तुम्हारा 500 साल पुराना होली स्वॉर्ड कुछ भी नहीं कर सकता। क्रान कहता है कि अपने हद में रहो, आखिर तुमने देखा है कि 500 साल पहले कैसी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लेकिन तभी अचानक से किनोहारा उसके पीछे चले जाती है और लाइटनिंग ब्लेड की मदद से क्रान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा जानलेवा हमला करती है। जैसे तैसे वो उस अटैक को रोक लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी टैक्टिक्स समझ आ गई है, तुम्हारा ये मैजिक सूट तभी चार्ज होता है जब तुम स्वॉर्ड को वापस अंदर रखती हो। किनोहारा कहती है कि भला ही तुमने इसको फिगर आउट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसे ही इनकी फाइट कंटिन्यू होती है बहुत ही अलग अलग स्टाइल्स में। बहुत मेहनत करने के बाद भी क्रान को मौका नहीं मिल रहा था कि वो उसके स्वॉर्ड को रोक पाए, लेकिन एक बार के लिए क्रान उसके स्वॉर्ड को रोकने में कामयाब होता है और एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है। ये क्रान का एक विंड अटैक था जो कि जानलेवा था, लेकिन किनोहारा इससे बच जाती है। तब क्रान को समझ आता है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा ग्रो हो चुका है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी और मेरे फाइटिंग स्टाइल में काफी डिफरेंस है, क्योंकि मेरी फाइटिंग स्टाइल मेरी प्योर मेहनत है। किनोहारा अभी भी उसके ऊपर कंटिन्यूस हमला कर रही थी, लेकिन इस वक्त क्रान को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है और वो मजे में लड़ रहा होता है। वहीं पे किनोहारा अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमला करने वाली थी और कहती है कि इमॉर्टल, ये तुम्हारा अंत है। क्रान कहता है कि वैसे भी मुझे इमॉर्टल बनने का कोई शौक नहीं था। और तब क्रान की होली स्वॉर्ड गोल्डन कलर में चमकने लगती है, और इसके बाद क्रान कहता है कि तुम्हें लगा भी कैसे तुम मुझे हरा सकती हो। कभी मत भूलना कि ये वो स्वॉर्ड है जिसने कि डीमन लॉर्ड विल को अपने प्राइम पे हराया था। और इसके बाद बिना कुछ बोले क्रान एक हमला करता है जिससे कि किनोहारा बुरी तरीके से हार जाती है। हालांकि फाइट के बाद क्रान जीत चुका था, लेकिन वो ये देख के हैरान था कि किनोहारा मरी नहीं है, उसके टेक्नोलॉजी ने उसको बचा लिया था। आखिर में क्रान कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मैं इतने दिन बाद लड़ पाया। और इसके बाद ही क्रान नीचे बैठता है और कहता है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है, तुम्हारे एज के हिसाब से तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम शायद इमॉर्टल बन जाओ तो मुझे सरपास कर सकती हो। तब किनोहारा कहती है कि तुम यहाँ पर बैठे हो और विल वहाँ पर मार्कस से लड़ने गया है, क्या तुम्हें उसके साथ जाके लड़ना नहीं चाहिए? अगर तुम मार्कस को हल्के में ले रहे हो तो वो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है और मुझे नहीं लगता कि वो अकेले उसको हरा सकता है, वो तो मेरे अटैक्स को भी डॉज नहीं कर पाया था।
क्रान कहता है तुम जानते नहीं हो कि विल कौन है। कभी मार्कस भी विल का एक डिसाइपल हुआ करता था और चाहे मार्कस कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए, विल के पास एक ऐसा टेक्निक है जो कि सिर्फ मैंने ही देखा है। और मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही है कि जब मार्कस को उस टेक्निक के बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि उनके ऊपर कहीं से हमला होता है और ये हमला काफी तेज बुलेट्स का था। वो तो अच्छा हुआ कि मार्कस ने इसको पहले ही सेंस करके एक शील्ड बना दी थी। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर धीरे धीरे बहुत सारे हाई एंड रोबोट्स आने लगते हैं इन दोनों को मारने के लिए। तब क्रान अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और कहता है कि विल मुझसे काफी ज्यादा काम करवा रहा है। दूसरी तरफ हमें मार्कस को दिखाया जाता है जिसने कि माहिना को उससे गले से पकड़ा था। और तो मार्कस कहता है कि बस यही आखिरी स्टेप है, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ और तुम्हारा विल तुम्हें बचा भी नहीं पाएगा। ये कहकर वो माहिना को इमॉर्टल फर्नेस में छोड़ देता है। माहिना नीचे गिर रही होती है और सोच रही होती है कि विल मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे मुसीबतें लाई हैं, लेकिन मैं तुमसे काफी प्यार करती थी, लेकिन ये चीज मैं तुम्हें बोल नहीं पाई और आज मैं मरने वाली हूँ। और तभी अचानक माहिना को कोई आके पकड़ लेता है और ये हमारे हीरो यानी कि डीमन लॉर्ड के अलावा कौन ही हो सकता है। वो माहिना को ऊपर उठाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी माहिना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जैसे एक डीमन लॉर्ड से प्यार करने के लिए। और चिंता मत करो, मैं आ चुका हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर ले जाऊंगा। और तभी मार्कस विल को देखता है और कहता है अरे तुम यहाँ पर आ गए, मुझे लगा था कि तुम मुझसे डर गए हो, लेकिन मैं भूल कैसे सकता हूँ, तुम अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए जरूर आओगे। अफसोस विल, मैं चाहता था तुम कुछ और दिन जियो, लेकिन तुम यहाँ पर आ चुके हो तो आज मैं तुम्हें मार दूंगा। तब विल बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और पूछता है मार्कस क्या मैं तुम्हें आखिरी चीज पूछ सकता हूँ? मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मेरे टीम में आना चाहोगे? जैसे हम लोग 500 साल पहले थे हम अभी भी हो सकते हैं। तब मार्कस बहुत ही जोर जोर से हंसता है और कहता है कि मैं और तुम्हारी टीम में? विल मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं ना कभी तुम्हारी टीम में था और ना ही कभी हो सकता हूँ। विल कहता है तो ठीक है फिर, बस अब और क्या बात करनी है, चलो इस फाइट को चालू करते हैं। और इसके बाद ही विल अपना मैक्स्ड आउट स्वॉर्ड को निकाल लेता है और तब मार्कस अपने ब्लड हेड टेक्निक की मदद से विल के ऊपर हमला करता है और विल मार्कस के अटैक्स को आराम से डॉज कर रहा होता है। और इसके बाद मार्कस अपना स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि मुझे पता है डीमन लॉर्ड कि तुम इतने जल्दी नहीं मरने वाले। और इसके बाद ही दोनों वहाँ पर अपने स्वॉर्ड की मदद से लड़ने लगते हैं, जहाँ मार्कस को रियलाइज होता है कि विल की फिजिकल स्ट्रेंथ धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। और इसके बाद मार्कस पीछे हो जाता है और कहता है मुझे पता लग जाना चाहिए था कि तुमने अभी तक अपने इस छोटे से दिमाग की मदद से खुद का फैमिली बना लिया होगा। और इसके बाद मार्कस एक मैजिक करता है जिससे कि उसकी एजिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो काफी स्पीड से विल के ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन द विल हमला करता है और मार्कस का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मार्कस का सिर फिर से रीजनरेट हो जाता है। और इसके बाद मार्कस कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा ट्राई किया। और इसके बाद एक मैजिक से वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और सीधा एक ऐसा हमला करता है जिससे कि विल के दोनों हाथ कट जाते हैं। और मार्कस इतने कंटिन्यूअसली फाइट किए जा रहा था कि विल को रीजनरेटिंग का भी टाइम नहीं मिलता। विल का काफी ज्यादा बुरा हाल करने के बाद मार्कस फिर से माहिना की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब माहिना मार्कस के पीछे देखे जा रही थी और सोच रही थी कि आखिर ये क्या है। तब हम देखते हैं कि विल के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही थी और विल की ऑरा और प्रेजेंस अनमैचेबल थी। मानो उसे देख के ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। विल कहता है कि तुम काफी लकी हो कि तुम मेरे इस फॉर्म को देख सकते हो, क्योंकि इससे पहले बस एक ट्रू वॉरियर ने ही मेरे इस फॉर्म को देखा था। मार्कस कहता है कि मैं इतना दूर आ चुका हूँ और 500 साल बाद मैं तुम्हें मेरे प्लान को बर्बाद करने नहीं दे सकता। और ये कहकर मार्कस उसके ऊपर फिर से हमला करता है, लेकिन इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तब विल अपने सेकंड फॉर्म को रिलीज करते हुए कहता है कि ये मेरा सेकंड फॉर्म है और तुमने इसको जिंदगी में कभी भी नहीं देखा हो, क्योंकि इस दुनिया में क्रान के अलावा मेरे इस सेकंड फॉर्म को किसी ने भी नहीं देखा। और हम देखते हैं कि विल के सेकंड फॉर्म में वो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था। वहीं पे ताकाहाशी इतना देर मेहनत करके सारे स्क्रीन्स को हैक करने में कामयाब रहती है ताकि वो दिखा सके कि मार्कस जो सबका चहेता है वो क्या कर रहा है। और वो सारे स्क्रीन्स को लाइव ब्रॉडकास्ट करना चालू कर देती है और इस वजह से और लोग विल को जान जाते हैं, जिस वजह से विल की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। विल अब अपने फाइनल फॉर्म में आ चुका था और वो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर बन चुका था। विल के ऐसे खतरनाक फॉर्म को देख के मार्कस को समझ नहीं आता कि आखिर अभी वो क्या करेगा। वहीं पे विल कहता है कि मैंने तुमको बहुत चांसेस दिए थे कि तुम मेरे साइड में आ जाओ, लेकिन याद करो पहली बार तुमने मेरा मजाक उड़ाया था और शायद अगर तुम उस वक्त मुझे मार देते तो शायद आज मैं तुम्हें नहीं मार पाता। मार्कस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतने सालों से इसके पीछे हूँ और ये प्रोजेक्ट मेरे मरने के साथ बंद नहीं हो सकता।
लेकिन विल के इस इंसेन फॉर्म को देखने के बाद मार्कस को नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से जीत सकता है। मार्कस एक आखिरी बार उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ये हमला भी उसके ऊपर काम नहीं करता और तब विल अपने फैमिलिया की मदद से मार्कस का फैमिलिया हैक कर देता है और कुछ ऐसे कमांड्स देता है जिससे कि मार्कस खुद ही को मारने लगता है। सारे टाइप के हमला करने के बाद आखिर में विल उसको बीच से काट देता है, लेकिन वो रीजनरेट हो जाता है और तब विल कुछ डॉल्स को समन करता है जो कि मार्कस के ऊपर चढ़ने लगते हैं। मार्कस काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो विल, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है और आज से मैं तुम्हारा प्योरेस्ट डिसाइपल बनना चाहता हूँ। तब विल मार्कस को उठाता है और कहता है अच्छा तो तुम मेरे डिसाइपल बनोगे। मार्कस तुम मेरे डिसाइपल थे, लेकिन मत भूलना कि मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए थे अपने गलती सुधारने के लिए और मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी सारी गलतियों को भूल जाऊँ। मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, द ग्रेट डीमन लॉर्ड विल सुई। और ये कहकर विल उसको फर्नेस में फेंक देता है। जैसे ही मार्कस इमॉर्टल फर्नेस के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और फाइनली यहाँ पर मार्कस का चैप्टर एंड हो जाता है।